हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो इस रिवीजन के महासंग्राम में हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक उत्तर प्रदेश स्पेशल से, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा पॉइंट व्यू से। जो भी उत्तर प्रदेश के पेपर होगा, यूपी पुलिस का, यूपीसीएस, आरओ किसी में भी है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है। या तो मैचिंग द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, या निम्न में से सीधा पूछ देगा कि अवघड़नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक तरफ मंदिर या तीर्थ स्थल और दूसरे तरफ स्थान। पहला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पार्वती अरंगा मंदिर या अरंगा पार्वती मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है पार्वती अरंगा मंदिर। दूसरा है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य मंदिर। ये कहाँ पर नैमिषारण्य से जानते हैं, ज्यादा लोग जानते होंगे, सीतापुर। तीसरा है अवघड़नाथ मंदिर, और अवघड़नाथ मंदिर है मेरठ में। कमेंट करके आपको बताना है कि 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई थी। अगला है कड़क शाह बाबा की मजार। कड़क शाह बाबा की मजार है कौशाम्बी, कड़क शाह कौशाम्बी। पांचवा है भगवान वराह मंदिर। भगवान वराह जी का मंदिर कहाँ पर है, तो सोरो, और सोरो कहाँ पे, कासगंज जिला उत्तर प्रदेश। छठवां है भीतरगांव मंदिर, और भीतरगांव मंदिर है कहाँ पे, कानपुर। कानपुर में भीतरगांव मंदिर। अगला गोरखनाथ मंदिर, सभी लोग जानते हैं गोरखनाथ, गोरखपुर। भृगु मंदिर, और भृगु मंदिर है कहाँ पे, बागी बलिया में, बलिया में। नौवां है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर है देवगढ़, और देवगढ़ कहाँ पड़ेगा, ललितपुर जिला। कमेंट करके आपको बताना है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला है। और एक और साथ में बनाइए कि भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। दोनों का आंसर कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला 10वां देवी पाटिल मंदिर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, देवी पाटिल या पाटेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है, तुलसीपुर, और तुलसीपुर यानी बलरामपुर, बलरामपुर। 11वां है राजराजेश्वरी मंदिर। राजराजेश्वरी मंदिर है उन्नाव में, उन्नाव। 12वां दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है, दिगंबर जैन मंदिर, जैन मंदिर है, ये है इटावा में, इटावा। और केवल कहेगा कि जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये है मेरठ में, मेरठ में। अगला माथा कुंवर बुद्ध मंदिर। माथा कुंवर बुद्ध मंदिर ये है कुशीनगर में, जहाँ गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और निर्वाण की प्राप्ति किए थे कुशीनगर में। अगला है खानका रसीदिया, ये है मैनपुरी में। और मकर बई मंदिर कहाँ पर है, महोबा, पान के लिए फेमस है महोबा, मकर बई मंदिर महोबा। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। मंदिर समझिए, दरगाह समझिए, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मैचिंग द फॉलोइंग या इस तरह से। ठीक है, दूसरा हम टॉपिक उठाए हैं पर्यावरण से, और पर्यावरण में जो टॉपिक लिया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे गोल्डन 500 पुरस्कार, गोल्डन 500 पुरस्कार किस फील्ड से संबंधित है, किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक ना, इस तरह का क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लिखा गया वो है राइट लवलीवुड पुरस्कार। राइट लवलीवुड पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई है 1980 में, और प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है राइट लवलीवुड सोसाइटी, ठीक ना। राइट लवलीवुड पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है राइट लवलीवुड सोसाइटी। अरे दिल्ली लिखा गया, ये है लंदन, कहाँ पर, लंदन इंग्लैंड की संस्था है, लंदन इंग्लैंड। तो राइट लवलीवुड जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, उसे जैसे इस पुरस्कार को उपनाम में बोलते हैं संभावित नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। तो राइट लवली
वुड सोसाइटी पुरस्कार लंदन है। दूसरा जो है बहुत बार क्वेश्चन ये पीसीएस आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, जिसकी स्थापना हुई है 1987 में, 1987 में स्टेब्लिश हुआ है। और किस संस्था द्वारा दी जाती है, तो संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आपको कमेंट करके बताना है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ऑफ यूएन कहाँ पर है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार हो गए पर्यावरण के क्षेत्र में। तीसरा जो है टाइलर पुरस्कार, टाइलर पुरस्कार जिसकी स्थापना है 1973 1973 में, और संस्था जो पुरस्कार प्रदान करती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। चौथा जो है पर्यावरण के क्षेत्र में सासाकावा, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सासाकावा पुरस्कार, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में। स्थापना है 1986 1986 में, और ये भी किस संस्था के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। पांचवा जो है गोल्डमैन पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार जिसकी स्थापना है 1989 में, 1989 में, और संस्था जो प्रदान पुरस्कार ये करती है वो है गोल्डमैन फाउंडेशन, गोल्डमैन फाउंडेशन। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है व्हिटली पुरस्कार, व्हिटली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में, जिसकी स्थापना है 1994 में, और WFN संस्था के द्वारा दिया जाता है, WFN संस्था के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। सातवां है एसडेन पुरस्कार, एसडेन पुरस्कार जिसकी स्थापना है 2001 में, 2001 में, और यह दिया जाता है रॉयल जियोग्राफिकल संस्था के द्वारा, रॉयल जियोग्राफिकल संस्था के द्वारा। आठवां जो पुरस्कार है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जिसकी स्थापना 2017 में है, और ये भी पुरस्कार दिया जाता है यूएनईपी के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा। तो यूएनईपी के द्वारा कौन कौन सा पुरस्कार है, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार, फिर यूएनईपी के द्वारा कौन सा है, सासाकावा पुरस्कार, फिर यूएनईपी के द्वारा कौन सा है, तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन आता है इस तरह से। यह पुरस्कार किस फील्ड से संबंधित है, ठीक, यह पर्यावरण के क्षेत्र से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता या दिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आगे जो हम थर्ड टॉपिक उठाए हैं वो उठाए विश्व भूगोल से, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नदियों के किनारे स्थित शहर, नदियों के किनारे स्थित शहर। एक तरफ हम लिखे हैं शहर, और वह शहर किस देश में पड़ेगा, और दूसरी तरफ है नदी। जैसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए बगदाद, जो इराक की राजधानी है बगदाद, किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, तो टाइग्रिस नदी के किनारे है बगदाद। आसवान मिस्र में पड़ता है, और किस नदी के किनारे है, नील नदी। आसवान बांध भी है, और आसवान बांध किस नदी पर है, नील नदी पर। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसे मिस्र का उपहार भी कहते हैं। कमेंट करके आपको बताना है नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है उसका उद्गम यानी कहाँ से वो नदी निकलती है। तीसरा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रोम, जो इटली की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इटली, यह किस नदी के किनारे है, टाइबर। रोम टाइबर, रोटा याद रखिए, टाइबर। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे, सीन नदी। प्राग चेकोस्लोवाकिया किस नदी के किनारे है, प्राग। विंतावा, विंतावा प्रयाग, प्राग। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक के किनारे है। रंगून म्यांमार का शहर, इरावदी नदी के किनारे है। अंकारा जो तुर्की की राजधानी है, तुर्की का नाम चेंज होकर अब तुर्की रखा गया है, उसकी राजधानी है, किस नदी के किनारे है, किंजिल नदी, किंजिल नदी, किंजिल नदी।
खार्तूम सूडान की जो राजधानी है नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे खार्तूम। काहिरा जो मिस्र की राजधानी है किस नदी के किनारे है? नील। लिवरपूल इंग्लैंड का शहर है, लिवरपूल मर्सी नदी के किनारे, तो लिवरपूल मर्सी। बेलग्रेड यूगोस्लाविया डेन्यूब नदी के किनारे है। बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब नदी के किनारे है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे। तो 3 हो गया, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना। अगला है डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, किस नदी के किनारे है? लिम्फे नदी, लिम्फे नदी। चटगांव बांग्लादेश में मयानी नदी, कौन सी नदी? मयानी नदी। हैम्बर्ग जर्मनी का शहर है, एल्वे नदी, एल्वे नदी। बसरा इराक का शहर है, दजला एवं फरात नदी के किनारे, बसरा दजला और फरात नदी के किनारे इराक का शहर। टोक्यो जापान अराकावा नदी, अराकाव नदी के किनारे है टोक्यो। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है, स्वान नदी के किनारे है, स्वान नदी के किनारे। बर्लिन जर्मनी की राजधानी स्प्री नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे। वर्सा पोलैंड की राजधानी विस्चुअला नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे, ला प्लाटा नदी के, ला प्लाटा। कमेंट करके बताना है कि अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है, किस कॉन्टिनेंट का देश है अर्जेंटीना। अगला है डुंडी, डुंडी जो शहर है वो है स्कॉटलैंड का और एक ही वर्ड है टे, टे नदी के किनारे है डुंडी टे, डुंडी टे। कराची पाकिस्तान का शहर सिंधु नदी के किनारे है। मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन की राजधानी मैड्रिड मैजनेस सेस नदी के किनारे है, मैजिन सेस नदी के किनारे है। और लाहौर पाकिस्तान में किस नदी के किनारे है? रावी। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो लाहौर पाकिस्तान का शहर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो दोस्तों ये था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग दोहराइए ना, 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो ऑप्शन तो 4 ऑप्शन तो रहते ही है उसमें, अगर एक बार दोहराए हैं तो आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है।